मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, कई शहरों में हादसा। सिब्बी में वैन सैलाबी रेले में बह गई। हादसे में 4 खातीन समेत 5 अफराद जाँ बहा। पीडीएम के मुताबिक गाड़ी में 15 से 20 अफराद सवार थे। बह जाने वालों की तलाश का अमल जारी है। लिया में 2 घरों की छतें गिरने से 3 खातीन जाँ बहा। बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। कोई सुलेमान में 1 बच्चा छत गिरने से जाँ बहा। तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों से मुतादिद कच्चे मकान मुनहदिम। पानी तैयार फसलों में दाखिल। कब्रिस्तान में बारिशी पानी के बायस कई कब्रें मुनहदिम हो गईं। जहलुम में बारिश के बायस दुकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बादखान में ईशानी बादानी डैम ओवरफ्लो। डेरा बुक्ती मूसा खेल के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर में पीपी 167 में इंतखाबी मुहिम के दौरान माहौल गर्म। जौहर टाउन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में तसादुम। नज़ीर चौहान और खालिद गुजर के एक दूसरे पर फायरिंग के इल्जाम। कल घर जा रहा था तो मुखालिफ उम्मीदवार शब्बीर गुजर ने मेरा रास्ता रोका और बदतमीजी शुरू कर दी। खालिद गुजर का भाई 100 लोगों के साथ मुझ पर हमलावर हुआ। संगीन नताइज की धमकियां दी। उनके पास असलहा था। मेरी गाड़ी को गोलियों से छन्नी कर दिया। नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान का दावा। हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली। कहते हैं अपनी शिकस्त देखकर ये हमें डराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों के पास जाएंगे। हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली शब्बीर कुरैशी कराची में गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख का फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा सिंध पुलिस फिस्तायत पर उतर आई। रात भर 2 पुलिस मोबाइल शब्बीर कुरैशी के घर के बाहर मौजूद रहीं। फजर की नमाज पढ़ने गए तो गिरफ्तार कर लिया। महंगाई मार्च के ड्रामे करने वाले बिलावल भुट्टो हमारा एहतजाज रोकने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिंध में जारी पुलिस गर्दी ख़त्म की जाए। अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। पुलिस हुकाम ने कहा कि शब्बीर कुरैशी को खातून से 10 दराजी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। उन्होंने नौकरी का झांसा देकर खातून को बुलाया था। थाना साइड बी में मुकदमा दर्ज है। तहरीक इंसाफ का NA 240 का ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने का मुतालबा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं कि NA 240 में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है। 10 का ज़िमनी इलेक्शन 40% टर्न आउट के बावजूद कलअदम करार दिया गया और यहाँ महज 8% वोटिंग अवाम का इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार है। इलेक्शन कमीशन के किरदार और फैसला साजी में दोहरे मयार पर संजीदा सवालात उठते हैं। तशद्दुद और धांधली के बावजूद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कलअदम करार न देने का फैसला बायसे ताज्जुब है। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देकर असर 9 इंतखाबात का शेड्यूल दे। महंगाई के खिलाफ PTI का आज मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में एहतजाज किया जाएगा। असद उमर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के 2 माह में तारीख के तमाम महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। अभी मजीद कीमतों में इजाफे की खबर आ रही है। वक्त आ गया है कि निकलें और इस गुलामी की कीमत के खिलाफ आवाज उठाएं, वरना हालात मजीद खराब होंगे। फवाद चौधरी ने कहा चाय बंद, बाजार बंद, कारखाने बंद, बैंकों से कर्ज बंद। महंगाई से बचना है तो हर किस्म की खरीदारी बंद। ये है मौजूदा हुकूमत की अहम इक्तिसादी पॉलिसियाँ। नालायक और बेकार लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। इनसे जान छुड़ाने के लिए हर सूरत आज रात एहतजाज में शामिल हों। अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरों के एवज बेचने वाले की कॉल पर क्यों निकलें। अवाम झूठे, फितना, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकले। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की PTI पर तनकीद। कहती हैं साजिशी बयानियाँ दफन होने के बाद 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। हुकूमत मुल्क की मुआशी सम दुरुस्त कर रही है। किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पाकिस्तान के दुश्मनों को इमरान खान खटकता है, उन्हें कत्ल करने की साजिश की मुसद्दका इत्तला है। अफगानिस्तान में किसी को इस मकसद के लिए हायर किया गया है। जितनी सिक्योरिटी मुजरिमा मरियम नवाज को मिलती है उसके बराबर इमरान खान को मिलनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर के बयान पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि आर्मी चीफ में तब्दील होना था, उसके बाद इमरान खान ने 100 जज लगाने थे और हमने अब केसेस से बरी नहीं होना था। खुर्रम दस्तगीर ने बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान को मुलव्वस किया है, DGISPR उस पर एक्शन लें। इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है। उन्हें सिर्फ अपने केसेस के खत्म कराने की फिक्र है, गरीबों की नहीं। मुल्क की फौरन तरसीलात, फौरन रिजर्व और रुपए की गिरावट की इन्हें कोई फिक्र नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, बोले 1 माह में दरामदात का बिल 100% बढ़ गया है। 7 अरब डॉलर्स के रिजर्व, 1 बिलियन की तरसीलात और एक्सपोर्ट कम हो गई हैं। डॉलर 210 रुपए का हो गया। LNG महंगी खरीद ली। IMF के मुआहिदे के लिए अमेरिका के पाँव पड़ रहे हैं। वोट को इज्जत दो का नारा अब नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़िर है। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का एहतजाज, नौकरियों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। असातिज़ा कहते हैं 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, हमें कहा गया था 9 माह बाद रेगुलर कर दिया जाएगा, काम करने के पहले दिन से मुस्तकिल किया जाए। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते धरना जारी रहेगा। असातिज़ा ने इमरान खान के घर की तरफ जाने वाली रोड बंद कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जाफराबाद में पुलिस चौकी पर हमला, नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस ने जिले भर की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहीद पुलिस एहलकारों की मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, कलअदम तहरीक तालिबान का मतलूब दहशतगर्द इलियास गिरफ्तार। इंचार्ज CTD मजहर मशवानी के मुताबिक मुलजिम CTD की रेड बुक में शामिल है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क रूपोश हो गया था। बिजली बचाने का मिशन, सिंध के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। बिजली बचत प्लान पर कल से अमल दरामद कराने की मंजूरी दे दी गई, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स, दूध दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना करार, 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स को 11:30 बजे बंद किया जाएगा। इस्लामाबाद में रात 9 बजे तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बेकरीज बंद की जाएंगी। शादी हॉल्स का वक्त 10 बजे और रेस्टोरेंट्स का 11:30 बजे तक मुकर्रर। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। महंगाई के तूफान ने हर चीज को लपेट में ले लिया। पेशावर में अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दिल, शुगर, TB और ब्लड प्रेशर से बचाव की अद्वियात 10 से 30% महंगी। ब्लड प्रेशर की दवा 242 से बढ़कर 415 रुपए की हो गई। 180 रुपए में मिलने वाली दवा अब 250 रुपए में मिलेगी। मुल्तान में आम आदमी की सवारी, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स महंगे। मोटरसाइकिल का टायर 1400 से बढ़कर 1900 रुपए तक जा पहुंचा। चेन गरारी सेट 600 रुपए महंगा, 2000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दीगर पुर्जों की कीमत में भी 20 से 30% तक इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, बिजली, अद्वियात और स्पेयर पार्ट्स के बाद अशिया खुरनोश भी महंगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 412 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त, लहसुन 220 रुपए से लेकर 250 रुपए तक फ़रोख्त। टमाटर का सरकारी नर्ख 63 रुपए, बाज़ारों में 80 रुपए में फ़रोख्त होने लगा। मुल्तान में चिकन की कीमत 300 से बढ़कर 370 रुपए हो गई। पेशावर में आटे की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा। मिक्स आटे का 20 किलो का बैग 1620 रुपए में फ़रोख्त। सुपर फाइन आटा 1680 और फाइन आटा 1700 रुपये तक पहुंच गया। मार्केट में सरकारी आटे की जुज़वी तरसील शुरू। एक पॉइंट पर यौमिया 30 थैलों की फराहमी। शहरियों की कसीर तादाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बाप शजर सायादार, अजमत का मीनार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद
बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफकत, तरबियत में उनके किरदार को उजागर करना।